ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज हम फिर से गुरुजी की प्यारी संगत जी का सत्संग आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम को गुप्त रखा है। संगत जी कहते हैं, गुरुजी से जुड़ने के बाद से मेरी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जिन्हें व्यक्तिगत या व्यावसायिक रूप से किसी न किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी। अक्सर ये वे लोग थे जिनसे मैं पहली बार मिला था। मैंने सोचा कि यह मेरे लिए एक अवसर है कि मैं इन लोगों को गुरुजी से मिलाऊं और अपनी ओर से कुछ योगदान दूं। उनमें से एक मित्र का यश कुमार नाम था। मेरी मुलाकात यश से मार्च 2011 में अपने एक मित्र के माध्यम से हुई। मुझे बताया गया कि यश ने मंदी के कारण जून 2010 में अपनी नौकरी खो दी थी। उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पिता का निधन हो चुका था और उसकी माता बूढ़ी थी और कमा नहीं सकती थी। वह और उसकी माता अपने मामा पर निर्भर थे। यश से मिलने के बाद मैंने उसे एक उपयुक्त नौकरी खोजने में मदद करने का फैसला किया और उसे अपनी कंपनी में भेजा। उसने लगभग 2 महीने तक साक्षात्कार के लिए पूरी लगन से तैयारी की। यह उसके लिए सब कुछ था। उसने मुझे यह भी बताया कि अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो वह आत्महत्या कर लेगा। मैंने अपने माता पिता को बताया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसे सलाह दूं कि ऐसा चरम कदम उठाने से पहले वह अपनी माता के बारे में सोचे। हमने उसे सलाह दी कि वह नौकरी के लिए लगातार प्रयास करता रहे और अच्छे परिणाम की उम्मीद रखे। मई 2011 में साक्षात्कार हुआ और दुर्भाग्यवश यश सफल नहीं हो सका। जब उसने मुझे ये खबर बताई तो वह बहुत निराश था। मैंने उसे अपने कार्यालय में मिलने के लिए कहा, जहां मैंने उसे यह कहकर सांत्वना दी कि उसे जल्दी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वह एक बार फिर अस्वीकृति सहन करने को तैयार नहीं था। इसी समय मैंने यश को गुरुजी के बारे में बताया। 16 अप्रैल 2011 को मेरा गुरुजी से संपर्क हुआ और मुझे बेंगलुरु में उनके भक्तों के माध्यम से गुरुजी के आशीर्वाद और सत्संगों के बारे में पता चला। मैंने यश के साथ लगभग 2 घंटे सत्संग किया और उसे गुरुजी, उनके दिव्य आशीर्वाद, दिव्य प्रसाद, मंत्र जाप और बड़े मंदिर के बारे में बताया। यश ने गहरी रुचि दिखाई और मैंने उसे बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए प्रेरित किया। लेकिन वह कुछ दिनों बाद लखनऊ जा रहा था। पारिवारिक कारण से यश लगभग 2 महीने तक लखनऊ से नहीं जा सका। वह दिल्ली जाकर मंदिर भी नहीं जा सका। जब भी वो मुझे लखनऊ से फोन करता, मैं उससे उसकी नौकरी के बारे में पूछता और जवाब हमेशा न होता। मैं हमेशा उसे मंदिर जाने के लिए कहता और भरोसा दिलाता कि गुरुजी अपने आशीर्वाद से उसकी मदद करेंगे। 22 जुलाई 2011 शुक्रवार को यश बड़े मंदिर गया। उसने वहां काफी समय बिताया, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और वापस आ गया। 2 दिन बाद 24 जुलाई को उसे एक अच्छी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने अपरिहार्य कारणों से इसे ठुकरा दिया। 2 दिन बाद मंगलवार 26 जुलाई को उसे नोएडा स्थित एक अच्छी कंपनी से फिर से इंटरव्यू का बुलावा आया और 29 जुलाई को उसे अंतिम ऑफर लेटर भी मिल गया। उसने तुरंत मुझे फोन किया और बताया कि गुरुजी ने ही यह संभव कर दिखाया है। यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए और मेरे परिवार और दोस्तों के लिए खुशी का पल था। हमें पूरा यकीन था कि गुरुजी ने ही उसे आशीर्वाद दिया है। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में लीड के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी दैनिक गतिविधियों में ग्राहकों से बातचीत करना और इंजीनियरों की टीम का प्रबंधन करना शामिल है। मैं पिछले 5 वर्षों से इस कंपनी में बिना किसी समस्या के काम कर रहा हूँ। गुरुजी से जुड़ने के 1 महीने बाद मेरे एक इंजीनियर ने मुझे बताया कि उसने अमेरिका स्थित एक ग्राहक के लिए विश्लेषण किया है और हमें ग्राहक को अपडेट देना होगा। मैंने फोन पर ग्राहक से बात की और उन्हें इंजीनियर द्वारा किए गए विश्लेषण के बारे में जानकारी दी।
ग्राहक ने मुझसे विश्लेषण के साथ साथ विश्लेषण किए जाने की तारीख का टाइम स्टैम्प भेजने का अनुरोध किया। इस ग्राहक से बात करने से एक दिन पहले मेरे मैनेजर और मैंने कंपनी के एक प्रतिनिधि, जिन्हें हम TAM कहते हैं, से जो ग्राहक के कार्यालय में तैनात हैं, चल रहे विश्लेषण और शोध के संबंध की बात की। इस बातचीत में तीखी बहस हुई। TAM ने हमें बताया कि वह इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। ग्राहक से लंबी बातचीत के बाद मैंने उनसे वादा किया कि मैं इंजीनियर द्वारा किए गए विश्लेषण और शोध को टाइम स्टैम्प के साथ ईमेल द्वारा भेज दूंगा। कॉल के बाद मैंने अपने इंजीनियर से कहा कि वह किए गए सभी काम का विवरण और समय सीमा सहित एक ईमेल तैयार करे ताकि मैं उसे क्लाइंट को भेज सकूं। इंजीनियर ने कहा कि वह कुछ घंटों में ऐसा कर देगा। दिन के अंत में इंजीनियर ने मुझे एक ईमेल भेजा। मैंने ईमेल देखा और शोध की सामग्री और समय सीमा की जांच किए बिना ही उसे क्लाइंट को भेज दिया। दिन का काम खत्म होने के कारण मैं घर वापस आ गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही मैंने एक ईमेल चेक किया। क्लाइंट का एक ईमेल था और उसकी कॉपी मेरे मैनेजर, अपने मैनेजर और TAM को भी भेजी थी। ईमेल में क्लाइंट ने लिखा था कि विश्लेषण में कई विसंगतियां और अनियमितताएं हैं। उसने मुझ पर हमारे काम की गुणवत्ता पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया और उच्च प्रबंधन से हस्तक्षेप की मांग की। उसने विश्वासघात के लिए मेरी कंपनी पर मुकदमा करने की धमकी भी दी। मैंने तुरंत इंजीनियर को बुलाया ताकि वह समझ सकूं कि ग्राहक किस बारे में बात कर रहा था। इंजीनियर ने मुझे बताया कि उसने विश्लेषण 2 दिन पहले किया था, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम अचानक बंद हो जाने के कारण उसका सारा डेटा खो गया। इसलिए उन्होंने विश्लेषण दोबारा किया और तारीख बदलकर ग्राहक को यह दिखाया कि यह कुछ दिन पहले किया गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने तुरंत अपने मैनेजर को सूचित किया और उन्हें घटनाक्रम से अवगत कराया। विस्तृत चर्चा के बाद मैंने मैनेजर ने मुझे बताया कि अगर TAM और ग्राहक इस घटना की शिकायत करते हैं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने बताया कि ईमेल मेरे ईमेल ID से भेजा गया था। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे तुरंत नई नौकरी ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। मैं पूरी तरह शर्मिंदा था और उस समय कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया हो। वे मेरे जीवन के सबसे बुरे पल थे। मैंने मैनेजर ने मुझे TAM से बात करने और उन्हें अपना पक्ष समझाने की सलाह दी। चूंकि हाल ही में हमारी TAM से बहस हुई थी, इसलिए मुझे पूरा भरोसा नहीं था कि वे मेरा साथ देंगे। ऐसे में गुरुजी मेरा सहारा बने। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ही हार रहा हूँ। उस समय मेरे मन में केवल गुरुजी का ही ख्याल आया। मैं मीटिंग रूम से बाहर आया और एक भक्त श्री अमित के पास गया, जिनके पास गुरुजी का एक दिव्य तस्वीर है। मैंने उनसे कुछ समय के लिए गुरुजी की तस्वीर देने का अनुरोध किया और उन्होंने तुरंत दे दी। मैंने गुरुजी को चूमा, उनसे कई बार प्रार्थना की और फिर तस्वीर को अपने लैपटॉप और फोन के बीच रख लिया। फिर मैंने TAM को फोन करके इस मुद्दे पर चर्चा की। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मेरे और TAM के बीच क्या हुआ। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी TAM की आवाज में बोल रहे हों। TAM ने अपना रुख बदल दिया। वे विनम्र थे। उन्होंने मुझे चिंता न करने को कहा और कुछ बिंदु लिखने को भी कहा ताकि मैं किसी को भी स्थिति समझाते समय उनका हवाला दे सकूं। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी मुझे केवल वही बोलने का निर्देश दे रहे हों जो मुझे इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रासंगिक हो। हमारी बातचीत लगभग 15 मिनट तक चली। मुझे तुरंत बहुत राहत महसूस हुई। TAM ने मुझे आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। कॉल बहुत ही सुखद माहौल में समाप्त हुई। मुझे यकीन था कि यह गुरुजी ही थे। मैंने गुरुजी को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें फिर से चूमा।
मैंने मैनेजर और इंजीनियर कॉल पर हुई घटना को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि यह सब एक उद्धारकर्ता भगवान शिव जी की कृपा से हुआ है। यह हम सबके लिए एक चमत्कार था। जय गुरु जी। यहीं पर संगत जी का यह सत्संग संपन्न होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सागर अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। आज दिन बुधवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पिताजी के स्वरूप के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरु पिताजी आपसे यही अरदास है, आप मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। और आज का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित है। मेरे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग है। पहला शुक्राना सत्संग गुरु पूर्णिमा का है। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी और मम्मा बोल रहे थे कि कुटिया मत्था टेक आते हैं। तो मैंने उनको बोला था अगर मैं ठीक फील करूँगी तो मैं मत्था टेकने चली जाऊँगी। तो गुरु पिताजी की कृपा से मैं उस दिन शाम के टाइम कुटिया में मत्था टेकने गई। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। और जाते टाइम और आते टाइम वही 777 की ब्लेसिंग मिली, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। उस दिन बुधवार का दिन था। शुक्रवार को गुरु पिताजी की कृपा से मुझे वही गाड़ी घर के सामने 777 की मुझे और मम्मा को ब्लेसिंग मिली, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेशन फील हो रही थी कुछ दिनों से। तो आजकल मुझे किसी भी रूप में दर्शन नहीं हुए गुरु पिताजी के। लेकिन एक दिन मैं ऊपर सोई हुई थी तो मुझे चिड़िया के रूप में दर्शन हुए। मैं सोई हुई थी, काफ़ी आवाज़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे नींद आ गई। उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। उसकी आवाज़ भी मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। नहीं तो मोस्टली जब भी मेरे को सोते समय किसी की आवाज़ सुनती है तो मेरे को इरिटेशन होती है, लेकिन उस टाइम मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुई। उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक दिन मेरी मम्मा छत पर गए हुए थे तो मम्मा को 7 वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से भी शुक्राना गुरु पिताजी। और कल इस संडे को गुरु पिताजी ने घर में कोई काफ़ी माहौल ख़राब हुआ पड़ा था और पापा भी खाना खाने के लिए मना कर रहे कि मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने गुरु पिताजी से अरदास करी कि अब आप ही संभालो। मैंने एक बार ट्राई आपके कहने पे कर दिया, अब आप जानो और वो जाने। तो गुरु पिताजी की कृपा से पापा ने खाना खाया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक शुक्राना सत्संग कल का है। कल गुरु पिताजी ने मम्मा को एक लोअर प्लाजो दिलवाया, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। दिल की गहराइयों से शुक्राना। और कल मेरे सुबह से ही मेरे सिर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि पहले मैंने दवाई खा के सो गई। जब मैं उठी तब मैं ठीक होगी, लेकिन दोपहर के टाइम मुझे फिर से हेडेक बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो मैंने दोबारा फिर दवाई खा ली तो मैं फिर ठीक होगी, लेकिन शाम के टाइम मेरे को फिर दोबारा से दर्द होने लगा। तो मैंने मम्मा को बोला कि अब तो मेरे को डॉक्टर को दिखा के लाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सुबह से 5 गोलियां खा रही हूँ लेकिन फिर से दोबारा होने लग जाता है। तो मैं गुरु पिताजी से अरदास करके गई कि गुरु पिताजी आप भी मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ और आप ही मुझे अच्छी दवाई दिलवा के लाओ।
तो उनकी कृपा से मुझे दिक्कत तो बहुत हुई, जाते टाइम मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैं वापसी में दवाई लेकर आ रही थी तो मैं बहुत मुश्किल से घर पहुंची और सही सलामत घर पहुंची, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैंने दवाई खाई शाम के टाइम और रात को मुझे ठीक फील हुआ, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। यहाँ पे कोई पाइपलाइन टूटी हुई है, उसकी वजह से काफ़ी दिनों से पानी बहुत ख़राब आ रहा था, लेकिन मैंने मम्मा को बोला था कि सुबह के टाइम पानी सही आता है, और आज सुबह मैं और मम्मा उठे और हमने सारा पानी भरा, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने फिर सुबह ही बिस्किट खा के वही जो मुझे 2 मेडिसिन मिली थी वो मैंने दोबारा से खाई और मैं सो गई, और गुरु पिताजी ने मुझे सुलवाया और मुझे ठीक ठाक रखा, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हुई, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरु पिताजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। और कल मेरी कोई पेमेंट आनी थी और गुरु पिताजी से बोला था कि गुरु पिताजी आप ही जानो, और मैं आज सुबह आई तो मैंने फ़ोन चेक करा और मेरी पेमेंट आई हुई थी, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। और टेलीपैथी के थ्रू भी आज सुबह इतने प्यारे प्यारे मैसेज आए, उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु पिताजी। मेरी आपकी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना, मम्मा की तरफ से, पापा की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। एक दिन जब संडे को घर में दिक्कत हुई थी, प्रॉब्लम्स, बिना बात की घर में लड़ाई हो जाती है, तो एक मैसेज आया हुआ था कि घर में क्लेश इसलिए होता है कि आप कुल देवी देवता इष्ट देव को समरण नहीं करते हैं, उसकी वजह से बिना वजह से आपके घर में कलह क्लेश होता है। तो मैंने मम्मा को बताया और मैंने मम्मा को बोला मैं तो रोज उनको याद करती हूँ, आप भी करा करो, तो उनको शुक्राना भी करा करो, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और वैसे तो मेरा सिर दर्द जल्दी जल्दी नहीं होता, लेकिन आजकल मुझे क्या पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। जब भी लाइट जगती है ना, मुझे पता नहीं इतनी बेचैनी फील होती है और इतनी फेस इतना पसीने से भर जाता है, तो मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, ये गुरु पिता ही जाने वो क्या है। तो कल जैसे मेरा सिर दर्द नहीं ठीक हो रहा था, तो मम्मा ने बोला कि आइस टेस्ट करवाओ, तो मैंने मम्मा को बोला कि मुझे आइस से बिल्कुल ठीक दिखता है, स्पेक्स लगी हुई है, मुझे कोई बिना स्पेक्स के भी मैं ठीक देख लेती हूँ। तो मैंने मम्मा को बोला कि कोई और ही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी एक दिन गुरु पिताजी का मैसेज आया हुआ था कि मैं आइस टेस्ट करवा के आऊँ, तो गुरु पिताजी की कृपा रही तो मैं जल्दी ही आइस टेस्ट करवाने जाऊँगी जल्द। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी कि आप अपनी बेटी का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी कि जो जितना ध्यान आप रखते हो ना, उतना तो घर का कोई भी सदस्य मेरा ध्यान नहीं रखता, तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। और मुझे एसिडिटी काफ़ी दिनों से काफ़ी बन रही है, मैं काढ़ा भी ले रही हूँ और कैप्सूल भी मुझे लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है कि जब तक किसी को नहीं पता चलता कि मैं जैसे भी, पहले मुझे बहुत बनती थी, लेकिन उसके बाद मुझे काढ़े का पता चला तो मैं वो पीने लगी,
तो उससे मैं बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन जब से कि सभी को पता चला मैं ये वाला काढ़ा पीती हूँ, तब अब पता नहीं मुझे क्या है, ऐसा ही होता है मेरे को। कई दवाई भी अगर मैं ज़्यादा दिन कोई खाने लग जाऊं तो वो मुझे असर करनी बंद कर देती है। अब काढ़े का भी वही हिसाब है, मैं 2 टाइम पी लेती हूँ। कभी तो मैं रहती हूँ बिल्कुल ठीक, और कभी मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, ये गुरुपिता ही जाने। गुरुपिता जी आपसे बस यही अरदास है, प्लीज़ आप मेरी इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, क्योंकि कुछ मुझे प्रॉब्लम की वजह से, जो मुझे मेन प्रॉब्लम डॉक्टर के हिसाब से है, उसकी वजह से भी मुझे लेट पता चलता है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गुरुपिता जी प्लीज़ आप सॉरी संगत जी, प्लीज़ आप मेरी अरदास कबूल कीजिए, मुझे ये वाली प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाइए, चाहे उसका कोई सलूशन मेरे सामने लाइए, जिससे मैं वो करके, मैं दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। अगर मैं कुछ दिन दवाइयों के सहारे रहूँगी तो मुझे वही दवाई असर करना बंद कर देगी। गुरुपिता जी प्लीज़ आप कोई और सलूशन करवाओ, जिसकी वजह से मुझे एसिडिटी बननी बंद हो जाए। गुरुपिता जी प्लीज़, गुरुपिता जी। और सारी संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि जो आप अपना कीमती टाइम निकाल कर ये सत्संग सुन रहे हैं, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सागर अंकल जी आपका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपिता जी सरबत दा भला करना, सब नू आप दी भरपूर ब्लैसिंग देना। और मैं आपके मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी हो तो प्लीज़ गुरुपिता जी आप मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु।